आज हमारे बीच बाड़मेर की दो युवा शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक गोपाल सिंह जी लखां और भूर सिंह जी लंगेरा। इनके बीच में आज जो अभी 24 खेड़ों ने मिलकर जो न्याय चालू करने का जो निर्णय लिया है, उसके बीच इनकी जो विचारधाराएं हैं उनको हम आज पूछेंगे। गोपाल सिंह जी भूर सिंह जी को कुछ सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर भूर सिंह जी देंगे। धन्यवाद। राजद्रोही समाज बाड़मेर जैसलमेर 24 खेड़ा ने आज से 7 दिन पूर्व बाड़खा मठ में ये निर्णय लिया समाज ने कि भी ये न्याय वापिस शुरू हो रही है। जब से उन्होंने निर्णय लिया है तब से आप समाज के प्रति उन जो निर्णय लिया उन लोगों के प्रति आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? साहब देखिए, सबसे पहले तो सभी समाज बंधुओं को जय श्री खेतेश्वर। मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि बाड़खा में समाज ने निर्णय लिया। पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ कि वहाँ पर समाज ने निर्णय नहीं लिया, वहाँ पर निर्णय गिने चुने लोगों ने लिया। ठीक है, मैं आपको शुरू से सुनाना चाहता हूँ। जब 2 साल पहले महाशिवरात्रि के महासम्मेलन में ब्रह्मधाम आसोत्रा में जो ये फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए समाज हित में, उससे लगभग 6 महीने पहले पूरे समाज में प्रचार किया गया कि आने वाली महाशिवरात्रि को हमारे समाज में समाज की सबसे बड़ी जाजम ब्रह्मधाम आसोत्रा पर इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। तो हमें उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया चिंतन और मंथन करने का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि आप प्रत्येक गांव में 2 प्रतिनिधि चुनिए। वो 2 प्रतिनिधि प्रत्येक गांव की सलाह मशवरा करेंगे, गांव की मीटिंग करेंगे, गांव की बैठक करेंगे और पूरे गांव की राय लेकर फिर ब्रह्मधाम आसोत्रा आएंगे 2 प्रतिनिधि प्रत्येक गांव के। ठीक है, उसके बाद में 2 प्रतिनिधियों ने पूरे गांव की पूरे गांव की बैठ के करने के बाद आप सवाल से भटक मैं भटक नहीं रहा हूँ। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जो 24 गांव ने जो निर्णय लिया है, आप उन निर्णय के खिलाफ पिछले 7 दिनों से आप सोशल मीडिया पे गलत लिख रहे हो, गलत बोल रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो, ऑडियो जारी कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कारण बता रहा हूँ ना, कारण बता रहा हूँ। वो बताओ। मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो? मैं कारण ही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए पूरा, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखा हो, उसका जवाब दो। तब वहाँ जो फैसला हुआ समाज के बच्चे की राय से फैसला हुआ, समाज की जबरदस्ती से नहीं हुआ। अब आपको मान लो, आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको अगर ये चीज़ें पसंद नहीं थी तो वहाँ खुला मंच था, सबको वहाँ पर आमंत्रित किया था कि आप पूरे समाज के लोग आइए, अपने विचार रखिए सार्वजनिक मंच पर, समाज की जाजम पर। आपको अगर ये फैसले उचित नहीं लगते, पसंद नहीं थे, तो आप उस वक्त वहाँ जाते। ठीक है, वहाँ जाकर के इन फैसलों का विरोध करते। आपने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मेरे सवाल का अभी तक आपने अब आपके सवाल पे आ, जो मैंने पूछा अब आपके सवाल पे आ रहे हैं। अब रही बात जो बाड़खा में 4-6 दिन पहले इकट्ठे हुए जो फैसला लिया, अगर आपको फैसला लेना ही था इस तरह का, तो जहाँ से फैसले लागू हुए समाज के मौजूद लोग वहाँ जाते आसोत्रा बाप जी के पास और बाप जी से निवेदन करते कि बाप जी, आपने जो फैसले सुनाए थे उन फैसलों को हमने सराखों पे रखे, लेकिन हम समाज के कुछ लोगों को लगता है कि समाज में ये रीतियाँ शुरू पुनः कर देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाप जी मना नहीं करते, समाज की भावनाओं को बाप जी कभी ठेस नहीं पहुंचाते। ठीक है ना, तो उन लोगों का जो मंशा थी, वो मंशा क्या थी, उनकी मंशा को समझिए आप। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाँ, उसका आपने सही जवाब अभी तक दिया नहीं। अब मैं मेरी बात सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ खाली आप उसका ही जवाब दो। अब जैसे आपने बोला कि वहाँ बाप जी के मंदिर में हमने डिसीजन लिया है, समाज ने डिसीजन लिया। अब आप यहाँ बाड़खा में बुने चुने लोग आप बोल रहे हो, तो वहाँ कौन था जहाँ बाप जी के मंदिर में डिसीजन लिया है? हमारे गाँव के किसी व्यक्ति को नहीं पूछा। अब जैसे हम लखा की बात करूँ, लखा में एक भी बंदा उस मीटिंग में था नहीं, तो हम क्या जो लखा है वो निर्णय नहीं ले सकता? दूसरे नंबर, जो डिसीजन लिया था शिवरात्रि को, उससे पहले कभी समाज का इंटरफेयर बाप जी ने किया था कभी? आपने बोला लखा का एक आदमी था नहीं, अब लखा को भी वहां पे आमंत्रित किया गया था। लखा अपने अहंकार के कारण वहां गया नहीं। लखा, देखिए साहब, समाज से बड़ा न लखा है, न गोपाल सिंह है, न भूर सिंह है। समाज से बड़ा कोई नहीं है, समाज माए बाप है।
अब लखा के अंदर, लखा भी नहीं, लखों के 99% लोग आज भी बाप जी के फैसलों के साथ है। कुछ गिने चुने लोग हैं, अहंकारी लोग, जो अपने आप को बाप जी से ऊपर मानते हैं, जो अपने आप को समाज से ऊपर मानते हैं। अगर आप लखों को इन फैसलों से कुछ समस्या थी, आपको ये स्वीकार नहीं थे, तो आप वहां जाते, वहां जाकर के उस समाज की इजाजत पर अपनी बात रखते कि ये फैसले हमें मंजूर नहीं है। आप यहाँ क्यों बैठे? हमारे को पूछा ही नहीं था, हम वहाँ क्यों जाए? कौन किसको घर घर पूछने कौन आएगा? नहीं, कौन था? बाकी मेरी बात सुनिए साहब, जिस तरह से पूरे समाज को आमंत्रित किया गया, जिस तरह से पूरे समाज में प्रचार किया गया, उसी तरह का आमंत्रण लखे भी भेजा गया, उसी तरह का प्रचार लखे भी भेजा गया, सब हुआ। लेकिन लखों ने अपने अहंकार के कारण वो बात मानी नहीं। आप ये मत कहिए हमें पूछा। अब जो आज से 7 दिन पूर्व जो भाटका में जो निर्णय लिया समाज ने, उसमें हर गांव से 10-10, 15-15 लोग थे। सबने मिलकर ये निर्णय लिया है। अब उसमें आपके गांव के भी 10-15-12 लोग थे, दूसरे गांव के भी थे। अब ये जो आप सोशल मीडिया पर जो आप बोल रहे हो ना, इससे अच्छा आपको अगर ये चीज़ डिसीजन पसंद नहीं है, समाज ने किया ये चीज़, इसके आप खिलाफ हो, तो आप गांव में जाके पूछ सकते हो। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें वायरल करना, ऑडियो भेजना, वीडियो शेयर करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए साहब, आधुनिक भारत में सोशल मीडिया एक वो मंच है जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज के अग्रिम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया एक वो मंच है, शायद आपने और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी बात हम इस तरह से करेंगे और समाज के बड़े लोग सुनेंगे, और नहीं सुनता। इसका माध्यम सिर्फ एक सोशल मीडिया है जो हम जैसे गरीब छोटे तबके के लोगों की आवाज़ को बड़े लोगों तक पहुंचाता है, और लोग मतलब तो तुलना करते हैं हम सही है या गलत है। ठीक है ना? तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा मंच है, और मैं चाहता हूँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज की अच्छाइयों का प्रचार सोशल मीडिया पर जमकर करना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के बारे में अच्छी बातें सोशल मीडिया पर जमकर बोलनी चाहिए। मैं चाहता हूं समाज का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति समाज की भलाई के लिए हर वो काम सोशल मीडिया पर करे जो समाज के लिए अच्छा हो। ठीक है, रही बात आपने कहा भाटका की, देखिए साहब, कुछ लोग कह रहे हैं भाटका 24 खेड़ों की राजधानी है, कोई कुछ कह रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाटका न तो कोई राजधानी है ना ऐसा कुछ है। हमारे जो 24 गांव हैं, वो 24 में से 23 गांव आज भी बाड़मेर जिले के हैं, एक लखा गांव जैसलमेर जिले का है। पुराने लोगों के पास साधन का अभाव था, गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी, पैदल या ऊंटों पे आना जाना पड़ता था। इसलिए लखा और बीसू के व्यक्ति बाड़मेर पहुंचने में समस्या आती थी, लगेरा बालेरा रड़ुआ के व्यक्तियों को शिव पहुंचने में समस्या आती थी। भाटका सेंटर था, शिव से भी 20 किलोमीटर है, भाटका 25 किलोमीटर, बाड़मेर से भी 20-25 किलोमीटर है। वहाँ पर मठ था, अन्य कई जगह समाजों के भवन नहीं बने हुए थे, समाज पिछड़ा हुआ था, समाज के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए भाटका में मठ बना हुआ था, जगह थी बैठने की, और भाटका सभी के सेंटर में था। इसलिए सभी ने मिलकर भाटका चुना था ताकि सभी लोग वहाँ पहुँच सके, सभी लोगों की सहूलियत के लिए भाटका चुना गया था। बाकी भाटका कोई राजधानी नहीं है। अपन अगर इस बात को गलत तरीके से प्रचारित करके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, तो अपन लोग गलत कर रहे हैं। भाटका कोई राजधानी नहीं है। इसमें मैंने पूछा क्या है, इसमें युवा कौन से भ्रमित हो रहे हैं? आज से 7 दिन पहले जो निर्णय लिया उस टाइम आप कहाँ थे? नंबर 1 आप कहाँ थे? दूसरे नंबर, जो जब ये बाप जी के मंदिर से आदेश जारी हुआ है तब से लगाकर आज दिन तक, यानी लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीनों में समाज में ऐसी कई गलत चीज़ें हुई हैं। अगर आप ऐसा ही चाहते तो समाज से भी कुछ वहाँ से सुधार करके समाज को दिखाना था कि हमने ये निर्णय बाप जी मंदिर लिया, जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिए उनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है, वो ऐसा था, आपने कुछ किया नहीं। समाज पहले ना तो चला रहे थे मंदिर से, और अब जो इन्होंने निर्णय लिया इसके खिलाफ आप हर बार मतलब बिना तथ्यों की बात क्यों करते हो? जो इसका हकीकत है वो बताओ आप। बताओ। देखिए, आपने सवाल किया कि जब भाटका में जो बैठक हुई तब आप कहाँ थे। उसका जवाब ये है कि भाटका में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का ना कोई प्रचार किया गया, ना समाज को कोई संदेश किया गया, ना समाज को कोई किसी तरह से सूचित किया गया। 250 लोग आए, क्यों? सुनो, मैं बताता हूँ। जो चुने हुए चुनिंदा लोग थे, मुझे पता है गोपाल सिंह को बुलाना है तो मैंने गोपाल सिंह को फोन करके बोला, मुझे पता है किसी और को बुलाना है तो उसको मैंने फोन करके बोला। पूरे गांव अगर भाटका में मीटिंग करते ना, तो जिस तरह से बाप जी ने करवाई थी मीटिंग महाशिवरात्रि की टाइम कि भाई गांव के 2 प्रतिनिधि चुनो, वो गांव की मीटिंग बुलाएंगे, पूरे गांव की राय मशविरा लेंगे, उसके बाद वो अशोक आएंगे, इसी तरह ये भी करते।
गांव के 2 प्रतिनिधि चुनते, गांव के 2 मौजूद 5 आदमी हैं, उनको बोल देते कि भाई फलानी फलानी तारीख को आप अपने गांव की मीटिंग रख लो, अपने पूरे गांव की सलाह ले लो, भाई हम भाटगा में इस तरह का सम्मेलन करने जा रहे हैं, हम इस तरह की मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका पूरा गांव उसमें क्या राय देता है, क्या सलाह देता है, उस सलाह के आधार पर आप आकर के यह बात रखना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को नहीं पूछा, किसी को सोचना। आप मेरी बात कर रहे हो ना, मुझे 3 दिन बाद में पता चला, जो भाटगा में फैसले हुए हैं ना, उसके जस्ट 3 दिन बाद में मुझे पता चला। मेरी बात सुनो, ये जो बात करे हो ना, ये अपन के गांव के सदस्यों को बोलो, समाज पूरी का आपके दोस्त है, आपके गांव के जो व्यक्ति सबको, मेरे गांव उनको आप बोलोगे आपके लिए क्यों गए, इसके कहने पे गए, मैं सबको बोल रहा हूँ ना, मैंने किसी, देखिए नहीं, आप सुनो पहले, आपने आज तक मेरे किसी स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का नाम नहीं सुना होगा, आज तक मुझे एक आदमी का मैंने व्यक्तिगत नाम लिया, तो मुझे बताइए, आप कहोगे वैसे ये कहाँ तक उचित है, तथाकथित? बिल्कुल, मैंने तथाकथित नहीं कहा, ऐसी भाषा आपको शोभा देती है? तथाकथित नहीं कहा मैंने, आप जैसे सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें शेयर कर रहे हो, इसमें दूसरे समाजों में भी क्या सफल? हाँ, मुझे दो, मैं बताता हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पे जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, उससे आपके समाज की बदनामी हो रही है, उससे समाज में नकारात्मकता फैल रही है। और जो लोग ब्रह्मधाम आसोत्रा में पूरे हिंदुस्तान के समाज द्वारा, समाज के 1400 गांवों के 5500 से ज़्यादा मोजिज लोगों द्वारा लिए गए फैसले को नकार कर अपनी तानाशाही समाज पर थोपेंगे और न्यायपूर्ण चालू करेंगे, तब समाज की वाहवाही होगी। सुनो एक सेकेंड, जब आप और हम सबको पता होगा, जब बाप जी ने हमारे ब्रह्मधाम आसोत्रा से ये फैसले हुए थे, उस वक्त पूरे भारत में राजपुरोहित समाज की सराहना हुई थी, पूरे न्यूज चैनलों में और बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों के न्यूज मेन पृष्ठों पर न्यूज़ें छपी थी बड़ी बड़ी कि राजपुरोहित समाज ने एक बहुत ही प्रेरणादायक फैसला लिया और हमसे प्रेरित होकर दर्जनों समाजों ने ये फैसले लागू किए थे। मैं बताता हूँ आपको, कड़वी समाज ने, चौधरी समाज ने, प्रजापत समाज ने, ऐसे दर्जनों समाजों ने ये फैसले लागू किए थे हमसे प्रेरित होकर। भाई राजपुरोहित समाज ने ये इतने अच्छे फैसले लिए और आज हम ही उन फैसलों को नकार कर पुनः जांच शुरू करेंगे, तब समाज की बेइज्जती नहीं होगी, तब समाज का बुरा नहीं लगेगा, तब बाप जी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, तब समाज की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 4-6 गिने चुने लोगों की तानाशाही के कारण आप न्याय पुनः चालू करोगे, तब समाज की बेइज्जती नहीं होगी। आप हर बार कह रहे हो 2-4 जनों की तानाशाही, वास्तव में तानाशाही है क्या? आप बताओ तो सही, तानाशाही क्या? तानाशाही दूसरे नंबर जो ये न्याय वापिस शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको और समाज को कौन सा लॉस जा रहा है? आप किस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या? बनना मतलब कि आप ऐसे कह रहे हो 4 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, उससे क्या मतलब? अब पहले तो आपने पूछा तानाशाही का, पहले तो आपने पूछा तानाशाही का। तानाशाही तो आप अपने मुख से फरमा रहे हो कि हम लखा नहीं गए, तो तानाशाही किसकी है? नहीं, हाँ, तो आप अपने मुख से फरमा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, हम लखा नहीं गए, झूठ कैसे बोले? हम गए नहीं, हमारे बिना पूछे डिसीजन लिया गया। तो फिर तानाशाही किसकी है ये मेरे से मत पूछो, ठीक है? आप समझ जाओ। नहीं, वो तो मेरे मुंह से क्यों करवाना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। दूसरी नंबर आपने क्या पूछा कि न्याय शुरू करने से समाज को हानि क्या है? न्याय शुरू करने से समाज को हानि वो है जिस हानि की हम कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए साहब, धन की हानि होती है ना, उस हानि की हम पूर्ति कर सकते हैं। धन की हानि, और जब सुनो, मान सम्मान और स्वाभिमान की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। प्रतिष्ठा की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। आस्था की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मधाम आसोत्रा के में आस्था रखने वाले 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना? बाप जी प्रतापपुरी जी को आपने सुना होगा, जहाँ भी जाते हैं उदाहरण देते हैं कि पुरोहित समाज में जो तुलसाराम जी आदेश करते हैं, पुरोहित समाज उसको सर आंखों पे लेता है और पुरोहित समाज आज आगे बढ़ चुका है। बड़े बड़े संत हमारे समाज का, हमारे गुरुदेव का उदाहरण पेश करते हैं और आज हम लोग गुरुदेव के फैसलों को नकार कर पुनः न्याय शुरू करेंगे, तो हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे समाज में हमारी पेट घटेगी, बाप जी का मान सम्मान और स्वाभिमान घटेगा, अन्य लोगों के अंदर बाप जी के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ठेस पहुंचेगी और जो मैन बाप जी की ब्रह्मधाम आसोत्रा की जो प्रतिष्ठा है, जो विश्व स्तर पर, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर बाप जी की जो प्रतिष्ठा है और लोग हमारा उदाहरण पेश करते हैं कि पुरोहित समाज बाप जी के एक आदेश पे सराखों पे खड़ा हो जाता है, वो जो बाप जी की प्रतिष्ठा है ना, वो प्रतिष्ठा
को ठेस पहुंचेगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। बाकी साहब धन का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, पैसे का नुकसान आज होगा कल कमा लेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, इंसान को पीढ़ियां खपना पड़ता है, पीढ़ियां। बाप जी खेताराम जी और तुलसाराम जी ने अपने आप को मतलब खपा दिया है, अपने आप को पूरी तरह से मतलब मिटा दिया है, तब जाकर ये प्रतिष्ठा बनी है वृंदा महासूत्रा की। और उस प्रतिष्ठा को कौन चंद पंच होते हैं ठेस पहुंचाने वाले? ये जब से ये निर्णय लिया भाड़खा में 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, पूरे समाज में विरोध करने वाले सिर्फ ओनली फॉर एक भूत सिंह अकेला ही है। उसका जवाब देता हूँ। बाकी इतनी बड़ी समाज है, 24 गांव है, अदर भी गांव है, 1300-1400 गांव है। बाबू जी के मंदिर से डिसीजन लिया गया, उस पर किसी को विरोध करने वाले उस टाइम भी थे। आज जो जिन्होंने न्यास शुरू करवाई वो उस टाइम भी कह रहे थे कि अभी ये निर्णय समाज के खिलाफ जाएगा, इसमें समाज में गलत चीजें होगी। जो लोग बुजुर्ग लोग बोल रहे थे पंच, वो आज देखने को मिल रहा है। आप देख लो 6 महीने में कितने कांड हुए, आप देख लो। आपने कहा कि इन फैसलों का विरोध करने वाला भूत सिंह अकेला है, तो ये आपकी गलत सोच है। क्यों? मैंने तो सुना नहीं। हजारों की संख्या में हजार कहाँ है? चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कहाँ हो रही है? सब जगह सबकी अपने आप भूत सिंह से जुड़े हो, इसलिए भूत सिंह की बातें आपको सुनाई दे रही है। आप किसी से नहीं जुड़े हो तो उसकी बातें आप नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। बाकी समाज के प्रत्येक ग्रुप में यह चर्चा चल रही है, समाज के फेसबुक आईडियों पे ये चर्चा चल रही है। अब हो सकता है मैं आपकी आईडी से नहीं जुड़ा हूँ तो आपकी कमेंट, आपकी चर्चा में नहीं सुन पा रहा हूँ, और आप मेरे से जुड़े हो तो मेरी बातें आप तक पहुँच रही है। बाकी हर जगह ये चर्चाएं हो रही है। दूसरे नंबर, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर व्यक्ति आगे आकर के आपकी बात रखे, हर व्यक्ति आगे आकर के अपनी आप बोले, ज़रूरी नहीं है। कोई एक सी बोलता है और मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा, मैं समाज का बेटा हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, बोलूँगा। दूसरे नंबर बात ये है कि जो 24 खेड़ों ने जो निर्णय लिया है उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाबू जी के मंदिर में भी शामिल थे, वही लोग इस डिसीजन में भी साथ में, तो वो उन्होंने भी कुछ देखा होगा समाज में, कुछ ऐसी गलत चीजें देखी, इसलिए वो वापस आए और उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये किसी अकेले गांव ने लिया नहीं, 24 गांव ने पूरे लिया, पूरे गांव ने लिया। और आप अकेले हमेशा सोशल मीडिया पे ऐसे दुष्प्रचार करते हो, ये कहाँ तक सही? पूरे गांव ने नहीं लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, पूरे गांव ने नहीं लिया, गिने चुने लोगों ने लिया। गिने चुने लोगों ने, प्रत्येक गांव से 2-2, 3-3 लोग थे। और उन गिने चुने लोगों को इस डिसीजन से क्या फायदा है? गिने चुने लोगों को कोई फायदा नहीं है। गिने चुने लोगों को गुमराह किया गया, 23 गांव के लोगों को गुमराह किया गया, ठीक है। और गुमराह किस नाम पे किया गया? एक पुनर्विवाहित बच्ची के नाम पे, ठीक है ना। मेरा विरोध किस बात का है? मतलब एक पुनर्विवाहित बच्ची को माध्यम बनाकर अपना एजेंडा चलाया गया। देखिए, जो न्याय शुरू करने के पक्षधर है ना, वो कोई आज के नहीं है। जिस टाइम ये आदेश आया था उस वक्त भी वो खिलाफ थे न्याय के, वो उस वक्त भी अपना जिद कर रहे थे हम न्याय शुरू करेंगे, और उन्होंने अपने प्रयास भी किए, लेकिन समाज ने उन्हें सफल नहीं होने दिया, इसलिए उनको 2 साल मुंह बंद रखना पड़ा। अब जैसे ही उनके हाथ में पुनर्विवाहित बच्ची का मुद्दा आया तो समाज ने कोई बात रखी, भाई हमारे समाज में ऐसा रिवाज था नहीं पुनर्विवाह वाला, और अब ये पुनर्विवाह हो गया तो इसके लिए क्या किया जाए। तो किसी ने कहा भाई समाज के पास जाओ, समाज इकट्ठा करो, समाज में क्या करना है। तो जब इकट्ठे हुए बात हुई तो उन्होंने पहले ये बात चलाई, न्याय शुरू करो तो ही फैसले होंगे, नहीं तो कोई फैसला नहीं होगा। अब एक मिनट, न्याय शुरू करने पर अगर आप फैसले करते हो तो न्याय चालू थी, तब ऐसे कोई काम नहीं हुए। मैं आपको किसी गांव का नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट इशारे में आप समझ जाना। 3 गांव जो हमारे 24 गांव में 7 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, उन 3 गांवों में हमारी रिश्तेदारियां हैं, तीनों में भरपूर रिश्तेदारियां हैं। उन 3 गांवों में आज से 4 साल पहले पुनर्विवाह हुए, ठीक है, और उस वक्त हमारे 24 गांव, चलो हम 24 गांव उनको अपनी न्याय से बात तो नहीं कर सकते क्योंकि तो अपनी न्याय में नहीं है, हम उन पर और तो कोई कार्रवाई दबाव नहीं बढ़ा सकते, बट हम ये तो कर सकते थे, आप 24 गांव इकट्ठे होकर के आप ये फैसला कर लेते, कागज लिख लेते कि जिन जिन गांवों ने पुनर्विवाह किया है उन गांवों में हमारा 24 गांव कोई रिश्ता नहीं करेगा, उन गांवों में हमारी कोई लेन देन नहीं होगी, और उस वक्त से पहले के जो भी रिश्ते किए थे उसको समाप्त कर देते। क्यों आपने रिश्तेदारियां शुरू रखी? अगर उस वक्त आप ये फैसला ले लेते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती पुनर्विवाह करने की, उसके मन में डर भय अपने आप बैठ जाता कि अरे उन 3 गांवों ने किया था जिस तरह हमारे समाज ने बहिष्कार कर दिया तो मैं ऐसा करूँगा तो मेरा क्या होगा। तो वो तो बोल रहा है, वो तो आज भी बोल रहा है मैं सेवक हूँ, मेरे भाइयों ने कब के कर लिए, तो मेरे भाइयों ने कर लिए तो मैं फिर पीछे कहाँ। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये जो डिसीजन लिया है ना भाड़खा में,
उनको आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाड़खा में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सब हमारे बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, उन सबको मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप समय को परखिए और समय के अनुसार बदलावों को स्वीकार कीजिए, समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। जो व्यक्ति समय के साथ चला है, समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार किया है, वो आगे बढ़ा है, और जो व्यक्ति समय को नहीं पहचान पाया है उसका पतन हो गया। सुनो पूरी, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम युवा आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे आदर्श हो, हम चाहते हैं हम आपके पसीनों पर चले, हम चाहते हैं हम आपसे कुछ सीखें, लेकिन आप समाज के लिए अच्छा कीजिए जिससे हमें भी प्रेरणा मिले, हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले और हमारी भावी पीढ़ी आगे बढ़े, उसको कोई फायदा हो सके। न्यातों ब्यातों में कुछ नहीं धरा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वैसे हमारे भारत की 2 मेन कौमें हैं, जो जाट और राजपूत। अब राजपूत कौम की बात छोड़िए क्योंकि वो सक्षम कौम है शुरू से। दूसरे नंबर जो मेजर कौम है वो जाट कौम है। सन 47 से पहले जाट कौम बिल्कुल पिछड़ी हुई कौम थी। जाट का मतलब होता था खेती करना और मजदूरी करना, इसके अलावा जाट का कोई परिचय नहीं था आज़ादी से पहले। और जैसे आज़ादी के बाद जाट कौम ने अपने आप में परिवर्तन किया, अपनी सोच को बदला, बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक है। आज जाट समाज कहाँ पहुँचा है देख लो आप। तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। बच्चियों को जब जाटों ने भी शुरुआत में बच्चियों को स्कूल भेजी थी, तब इनको भी लोग कहने वाले थे यार बच्ची को वहाँ भेज दी, वहाँ बच्ची की इज्जत नहीं होगी, वो नहीं होगी। इनको भी लोगों ने बहुत गुमराह किया था, लेकिन इन्होंने लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और अपने जो मिशन था उस पर लगे रहे। तो आज जाट समाज कहाँ पहुँचा देख लो आप। चंद सालों में, 60-70 सालों में हिंदुस्तान का 1 नंबर समाज है जाट समाज, हर क्षेत्र में। तो आप समाज सोच बदलो। आपको समाज का इस मैटर में आपको समाज का साथ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो बताओ आप। समाज के 99% लोग, समाज के 99% लोग चाहते हैं कि राजपूत समाज आगे बढ़े। समाज के 99% लोग चाहते हैं कि समाज में कुप्रथाएं समाप्त हो। समाज के 99% लोग चाहते हैं। तो उनको आप खुलकर ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जैसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तब आप कहाँ थे, तब आप मौन क्यों थे? ये कोई भी चीज होने के बाद में आप जो ये इकट्ठे हुए थे भाड़खा में, हाँ। उस टाइम आप कहाँ गए थे? और दूसरे नंबर आप अपने गांव में इतने लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, युवा, आप तो युवा हो, बुजुर्ग भी है, जो ये वो क्यों नहीं कह रहे? आपका सोशल मीडिया पे इस तरह से प्रचार करना, ये चीज मुझे और समाज को सही नहीं लगी। मुझे समाज को, देखो आपको हो सकता है आपको सही नहीं लगेगी होगी, समाज को सही लग रही है। मेरे पास समाज के कई लोगों के फोन आए हैं, ठीक है ना। और समाज में ये कोई जरूरी नहीं है कि समाज का हर बंदा जागरूक होकर आगे आकर बोले, बात रखे। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी एक ही है, आप कल कह दोगे कि फिर घर ऐसा मोदी पैदा क्यों नहीं हुए? कोई जरूरी थोड़ी है। तो बोलने वाले सब बोले, ये कोई जरूरी नहीं है। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, ठीक है। समाज के 99% लोग चाहते हैं कि ब्रह्मधाम आसोत्रा के मार्गदर्शन में, ब्रह्मधाम आसोत्रा के आशीर्वाद से राजपुरोहित समाज निरंतर प्रगति कर रहा है, फल फूल रहा है। और 99% लोग चाहते हैं कि समाज इसी तरह प्रगति करता रहे, ब्रह्मधाम आसोत्रा के मार्गदर्शन में चलता रहे। और मेरा एक सवाल आपसे ये है कि खेताराम जी बाबा जी के मंदिर में जो उन्होंने निर्णय लिया था, अपन के 23-24 लोगों से गांव गए थे, उनकी बात ये पंच क्यों नहीं मान रहे? बस पंच, ये पंच कौन, ये नहीं कह सकते आप। ये जो समाज ने डिसीजन लिया, इनमें से लोग ये मानने वाले थे नहीं, सब मानने वाले, मान रहे हैं, सब मानने वाले। आदमी की बात, इनको गुमराह किया गया साहब। गुमराह का मतलब क्या? गुमराह का आप खुलकर बात करो, गुमराह की बात काटो मत। आप जो है वो हकीकत और बता रहा हूँ ना। यहाँ पर जो भाड़खा में इकट्ठे हुए, यहाँ तो उनकी बात ये काट रहे हैं, ये सही है, वो सही, आप खुलकर बात बताओ। सही वो नहीं है। माइक भी बोलो ना, मैं बात भी क्यों से करते, माइक बोलो ना। मेरी बात सुनो। जो लोग इकट्ठे हुए भाड़खा में, उनमें से मात्र एक गांव के 4-5 लोग थे जो ब्रह्मा जी के मंदिर का फैसला मानने वाले नहीं थे, ठीक है। बाकी 23 गांवों के लोग, 23 गांव के लोग सुनो तो सही, बाप जी के मंदिर, बात तो सुन लो आप, मेरी बात तो सुन लो। बाकी 23 गांवों के लोग बाप जी के मंदिर के फैसलों से सहमत थे, पूरी तरह से सहमत थे। और यहाँ जब आए ना, यहाँ आने के बाद भी उनकी मंशा 1% भी ये नहीं थी, 1 मिनट,
यहाँ आने के बाद भी उनकी मंशा ये नहीं थी कि मतलब न्याय शुरू की जाए, ठीक है ना। कई लोगों ने साइन नहीं किया, आपको पता है, ये बात पूछी आपने। यहाँ आने के बाद जब जो लोग न्याय के पक्षधर थे उन्होंने बात रखी कि समाज में अगर ऐसे ऐसे कांड हो रही है तो आपको न्याय शुरू करनी पड़ेगी, तब उन लोगों की हाँ में हाँ, कुछ लोगों ने मिला दी कि सही बात है, समाज में कोई बंधन नहीं है। हाँ, आप बात को ना घुमा फिरा के मत बात। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका ही जवाब दो। तो मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। बात सुनो। हाँ, जो ये इकट्ठा होने का रीजन, ये जो बाड़खा में इकट्ठा हुए हैं समाज के 24 गांव के लोग, क्यों हुए, नंबर 1। दूसरे नंबर, इससे आज से 2-3 महीने बाड़खा में जो मैटर हुआ उसके परिवार के साथ क्या बीती और समाज ने क्या निर्णय लिया, क्यों नहीं लिया? मेरी बात सुनो, समाज ने क्या निर्णय लिया और जो जिस आदमी घर से आदमी उठ के चला गया उस परिवार क्या बीत रही होगी, क्यों नहीं लिया? नहीं समाज है नहीं, न्याय है नहीं, समाज है नहीं। आप तो कह रहे हो बाबा जी के मंदिर से डिसीजन आएगा, वहां आया क्यों नहीं अभी तक, क्यों नहीं बाबा जी के मंदिर में इतने दिन, आज 1 साल हो गया है, आज समाज में 10-15 मैटर ऐसे हुए, बाबा जी के मंदिर में क्यों नहीं डिसीजन आया वहां से, उसका कारण क्या, क्यों नहीं आया? अगर बाबा जी के मंदिर सही तरीके से चलाते, सही तरीके से डिसीजन आते तो ये निर्णय वापस नहीं लेते। सुनो, मैं सुनाता हूँ। देखिए, किसी का मर्डर होगा नहीं तो उस मर्डर करने वाले को सजा देने के लिए इस देश के संविधान ने हमें कानून दिया है, पुलिस दी है, कस्टडी दी है, कोर्ट दिया है, जज दिए है। बाप जी के मंदिर से कोई सजा का फैसला नहीं आएगा, न ही आज तक किसी मंदिरों मठों से आया है और ना आएगा। सुनो, 1 मिनट सुनो। कोर्ट ने उनको निर्णय दे दिया, किसने? बाड़खा वाले को। अरे कानून आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं। अब कानून आपके और मेरे हाथ में नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, निर्णय दे उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है वो कोर्ट बता। सब ठीक है, बच्चे के ऊपर गलत बीत रही है, हम मानते हैं, लेकिन कानून आपका और मेरा गुलाम नहीं है। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। किसी दोषी को सजा देना बाप जी या मंदिर के हाथ में नहीं है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझो। दूसरी बात, समाज में जो भी अगर गलत कार्य हो रहे हैं तो जो कानून के दायरे में आते हैं उनका काम कानून करेगा, बट जो समाज के दायरे में आते हैं उन कार्यों के लिए, मेरी उम्र 40 वर्ष है, शायद आप भी 40 वर्ष के होंगे। आप बताइए, आपकी और मेरी यादगिरी में पिछले लगभग 25-30 साल की तो हमें याद है, चलो 10 साल हम छोटे थे, 25-30 साल तो हमें याद है। न्याय बंद हुई को 2 साल हुए। पिछले 25-30 सालों में न्याय की जांचों पे ऐसे कितने फैसले हुए जो समाज में किसी व्यक्ति ने गलत काम किया और उसको समाज ने दंड दिया? बताओ मुझे, एक बताओ। जो ये न्याय शुरू किया ना, इसमें समाज को फायदा है या डिसीजन लेने वालों को फायदा? न्याय शुरू की है, इसमें समाज को नुकसान है। इसमें आप खुलकर बात बताइए। खुलकर बता रहा हूँ, जो भी है खुलकर बता रहा हूँ। न्याय पुनः शुरू करने से समाज को नुकसान है, समाज को पुनः अंधकार में धकेलने के प्रयास हो रहे हैं। समाज को क्या नुकसान है और डिसीजन लेने वालों को क्या फायदा? आप बोलने दोगे तो बताऊंगा। समाज को नुकसान है, समाज को पुनः अंधकार में धकेलने का काम किया जा रहा है। देखिए साहब, मैं आपको समाज को नुकसान क्या है, समाज को मैं बुरा नहीं मानना कोई, पिछले 10-20 साल में जो न्याय हुई है उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्लॉट और जमीनें बेच करके न्याय की है, ठीक है। एक दूसरे समाज के बंदे ने फेसबुक पे कमेंट किया था, वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने लिखा था कि राजपुरोहित समाज के बाल अवस्था में मिठाई की दुकान पे नौकरी करने वाले अधिकतर बच्चे उन्हीं के हैं जिन्होंने न्याय की है, ठीक है ना। न्याय तो और न्याय में होता क्या है, आप न्याय शुरू करिए, आप न्याय करोगे, न्याय करने के बाद अब तर्क क्या दिए जा रहे हैं न्याय के पीछे? बाप के पीछे कर रहा है, ये तो अपने मायतों के पीछे पानी पिलाएगा, अपनी मर्जी से कर रहा है। अरे भाई, आप अपने बाप के पीछे अपनी मर्जी से न्याय कर रहे हो तो फिर वहां मैं कौन होता हूँ आपका मुंह बंद करने वाला? घी मैं लाऊंगा, सामान मैं लिखूंगा वो आएगा, घी कढ़ाई में कितना डालना मैं डालूंगा वो आएगा। कल क्या मिठाई बनानी है मैं कहूंगा वो बनेगी, कल क्या सब्जी बनानी है मैं कहूंगा वो बनेगी, चाय में दूध डालना है नहीं डालना है मैं कहूंगा वो बनेगा, गुड़ कौन सा लाना है मैं कहूंगा वो आएगा। हाथी कौन खोलेगा? नहीं भाई बात, ये तो परंपरा आज से थोड़ी बड़ी, आज से 200 साल पहले ये परंपरा थी। पहले की छोड़ो क्यों नहीं, वो पागल थे क्या? आज से 200 साल पहले वो पागल नहीं थे, वो समय सेम चीज आ रही है ना। नहीं, देखिए साहब, 200 साल पहले हिंदुस्तान गुलाम था, इसका मतलब आप चाहते हो आज भी हिंदुस्तान गुलाम रहे? 200 साल पहले हिंदुस्तान में मुगलों का राज था, आज चाहते हो आप मुगलों का राज रहे? आप तो 200 साल पुरानी परंपरा छोड़िए, जो मैटर उसके बाद 200 साल पहले, कई सवाल है। 200 साल पहले हमारी औरतें सती होती थी, आप चाहते हो आज वो होती है? कोई नहीं चलेगी परंपरा 200 साल पहले की। आधुनिक भारत है, समय के अनुसार बदलाव करो।
आप चाहते हो समाज का भविष्य बदले, समाज आगे बढ़े, समाज शिक्षित हो, समाज में अधिकारी बने, समाज में राजनेता बने, तो आप अपनी सोच बदलो। ये आपकी जो तानाशाह सोच है ना, आपकी जो सामंतवादी सोच, इससे बाहर आओ। मेरी बात सुनो, एक तो ये मैटर रहा जो ये चॉइस खेड़ो वाला जो डिसीजन, और दूसरे नंबर ये है कि मैं पिछले 1-2 साल से ये देख रहा हूँ आपकी फेसबुक की, व्हाट्सएप की जो भी पोस्ट है उसको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आप कई चीज़ों के खिलाफ आप खड़े हुए और विशेष तौर से पंचों के खिलाफ। इसका रीजन? मेरा रीजन एक है, मैंने क्या कहा, पहले भी कहा, जो भी पंच है वो भी समाज के हैं, हमारे ही है, हमारे आदरणीय है, ठीक है, उससे कोई दौरा नहीं। मेरी बात, एक तरफ आप आदरणीय कहते हो, हमारे कहते हो, दूसरी तरफ आप लिखते हो तथाकथित अपना काम। वही तो साथ सही है साहब, वो आपके अंदर साहस होना चाहिए, सत्य के पक्ष में लड़ने का आपके अंदर जिक्र चाहिए, साहस चाहिए, हर किसी का जिक्र नहीं होता है। और भूरसिंह लड़ेगा, लड़ा है, सत्य के लिए लड़ेगा और आगे भी लड़ा है और लड़ेगा। आपके फेसबुक कमेंट में मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ लोगों ने भी कहा है, और जो ये डिसीजन लेने वाले लोग हैं, आप काफी दिनों से लिख रहे हो, पीछे चर्चा ये भी आ रही है कि भूरसिंह शाह इस समाज से कोई लेना देना नहीं, इसका नहीं, ये लोग क्यों कह रहे हैं? अब उन लोगों की मानसिकता देख लीजिए, उन लोगों की कैसी मानसिकता है। अगर भूरसिंह को वो बोल रहे हैं कि भूरसिंह का इस समाज से लेना देना नहीं है, तो क्या भूरसिंह इस समाज में नहीं पैदा हुआ? भूरसिंह का बाप इस समाज में पैदा नहीं हुआ? भूरसिंह का दादा इस समाज में पैदा नहीं हुआ? भूरसिंह के दादा, दादा, परदादा, बाप, 7 पीढ़ी तक राजपुरोहित समाज में संबंध नहीं हुए? वो किस आधार पे कह रहे हैं कि भूरसिंह का समाज से लेना देना क्या? उनके बाप पे ठेके लिए हुआ है क्या समाज में ये लोग कह रहे हैं, आप आज खुलकर बताइए। हाँ बताइए, आप समाज में ये लोग कह रहे हैं कि भूरसिंह के परिवार ने आज दिन तक इस न्याय में इंटरेस्ट न लिया, न इन्होंने कभी की, न इनका मतलब यही समझते हैं, सब लोगों को हमारे जैसा समझ रहे हैं, और ये फालतू बातें गुमराह करे लोगों को, और हर आदमी यही कह रहा है भूरसिंह जी गलत कमेंट करे, गलत लिख रहा है, इसकी भी क्या करें? अब आपने पूछा कि भूरसिंह के परिवार ने कभी न्याय में इंटरेस्ट नहीं लिया और न्याते नहीं की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने न्याते की है, ठीक है, बट मान लो नहीं की है, मेरे जैसे सुनो की बट मान लो, ये 2 बार नहीं, मैं जिद नहीं करता, क्योंकि न्याते हुई है आज से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले। मेरे दादा का नाम जामजी है, जामजी के पिताजी का नाम सोनजी है, सोनजी के पीछे न्यात हुई है, सोनजी के पिताजी गिरधर जी के पीछे न्यात हुई है, बट मैं मानता हूँ नहीं, ठीक है। भूरसिंह के जैसे इस समाज में हजारों की तादाद में लोग हैं जो आज तक न्यात नहीं कर पाए रहे। इन पंचों की जो मानसिकता है वो सामने आ गई। अभी आपने बोल दिया कि वो बोल रही है भूरसिंह ने न्याते नहीं की। ये न्याते शुरू करवाकर अपने आप को समाज का माँ बाप स्थापित करना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे पता है? न्याते शुरू होने के बाद में अगर किसी को कोई घी डालने जाएगा थाली में, तो थारे न्यात की जोड़ी को है नहीं, तू थाली घी पटकी हाथ को लगाई हो। कोई रोटी जी मांग क्यों मेहमान ने, थारे न्यात की जोड़ी को है नहीं, थे रोटी हाथ को लगाई हो। मतलब लोगों को ताना मारेंगे, लोगों को नीचा दिखाएंगे, थारे बाप दादे न्यात को करी नहीं, थारे परिवार में न्यात होड़ी को है नहीं, थारे रिश्तेदारों में न्यात को होड़ी है नहीं, मारे 3-3 न्यातों की जोड़े ये मारे ये पतने मारे भी पतना भले बिचाओ, मारे तो रोटी सीवना डबल बाजूट लगाओ, मारे दादे न्यात की रोटी है, थारी न्यात की जोड़ी को तुम्हारे होमो को बैठो। ये मानसिकता है इन पंचों की, और समाज को आगे बढ़ना है तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों का बहिष्कार करना होगा। इस मानसिकता से समाज को बाहर निकालना होगा, तब जाकर समाज प्रगति करेगा। देखिए साहब, न्याय से बड़े नहीं होंगे। आपका बच्चा अगर IAS IPS अधिकारी डॉक्टर बन करके, मैं आपके गांव का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके गांव में पंच भी बैठे, आपके गांव का एक राम सिंह नाम का व्यक्ति है जो बहुत गरीब था, ठीक है, शायद उसने न्याते भी नहीं की होगी। कुछ दिन पहले तक उसको गांव कुछ मानता भी नहीं था, बेचारा राम ये कहता था, और उस राम सिंह ने आप सभी लोगों की बातों को दरकिनार किया, आपकी बातों को नजरअंदाज किया, नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने दिया। आपकी बातों में आकर उसने न्याते नहीं की, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। आज उससे बच्चे डॉक्टर है, उसकी बींदनी बड़ी पोस्ट पे है, उसका दूसरा बच्चा भी बड़ी पोस्ट पे है, और वो तीनों ही उसके बच्चे और बहू राम सिंह का नाम रोशन कर रहे हैं, और राम सिंह के साथ साथ आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं राजपुर समाज से कहना चाहूँगा, आपको कुछ सीखना है तो राम सिंह से सीखिए, ना कि न्याय करने वाले पंचों से। नहीं, आप ये तो कर हमें भूरसिंह जी, आपने मॉर्निंग में मुझे कहा कि समाज में कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो आगे बढ़ता है पीछे समाज वाले कुछ लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं। ये आप हर बार क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सत्य है। अपने समाज की सबसे बड़ी कमी है
आप देख सकते हैं। देख सकते नहीं, बताओ आप। बताता हूँ, बताओ, मैं नाम बताता बताओ। हूँ, मैं बताता हूँ। ऐसे आरोप मत लगाओ जो मैं बताता हूँ, सुन लो आप, पूरी मुझे बात करने को दोगे ना। पहला पॉइंट, आप अन्य समाजों से तुलना कर दीजिए अपने समाज की, ठीक है, अपने समाज में किस तरह से टांग खींची जाती है। दूसरे नंबर, अपने समाज का नेतृत्व तो जोगराज सिंह जी ने किया, तब भी यही लोग जोगराज सिंह की टांग खींचाई करने में लगे थे। उसके बाद अपने समाज का नेतृत्व तो हेम सिंह जी ने किया, यही लोग उनकी टांग खींचाई करने में लगे थे। उसके बाद अपने समाज का नेतृत्व कान सिंह जी ने किया, यही लोग उनकी टांग खींचाई करने लगे थे। उसके बाद अपने समाज का नेतृत्व राम सिंह जी बोथिया ने किया, यही लोग उनकी टांग खींचाई करने में लगे थे। अब सब गलत थे क्या? जोगराज जी गलत, राम सिंह गलत, हेम जी गलत, कान जी गलत, यानी कोई सही है ही नहीं। क्यों हुई टांग खींचाई? दूसरे नंबर, आज मैं बताता हूँ आपको, आज भी मेरी एक थिंकिंग रही है साहब। मुझे खुद को न तो कभी चुनाव लड़ने हैं, आपको आज स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, न मेरी कैपेसिटी है चुनाव लड़ने की, न मेरी औकात है चुनाव लड़ने की, न मैं राजनीति करनी चाहता हूँ, न मुझे चुनाव लड़ना है, एमएलए एमपी बनना, कुछ भी नहीं बनना, ठीक है। मेरे समाज का कोई भी XYZ बेटा अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं तन मन धन से उसका सपोर्ट करूंगा, आगे भी किया हर व्यक्ति का। कोई एक आदमी बता दे कि भूर सिंह ने हमारी वहां आकर के टांग खींचाई की या मैं आगे बढ़ने से रोका, एक आदमी बता दो, मैं आप कहोगे वैसे करूंगा। मैंने राम सिंह जी का भी फुल समर्थन किया, गोपाल जी वकील का भी किया, खीमराज जी लखा का भी किया, ठीक है। और जो भी समाज में आगे बढ़ना चाहे उनका मैंने समर्थन किया, आगे भी कोई बढ़ना चाहेगा उसका करूंगा। अब महेंद्र सिंह बालेरा को जिलाध्यक्ष बनाया है, मेरा तन मन धन से मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ और करूंगा। और कई लोग हैं जो उसको भी गिराने में लगे हैं, उसकी भी टांग खींचने में लगे। ये टांग खींचाई समाज में बंद होनी चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर, एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको। आपने बात की पंचों की, एक तरफ पंच, दूसरी तरफ आसोतरा। अब जो पिछले 5-7 दिन की जो बहस चल रही है वो चल रही है, एक इसके साथ भी तो दो एक तो ये चल रही है। दूसरी नंबर ये है कि जो भाटखा में मैटर हुआ, ये जो इतने हुए, ये नहीं, इससे पहले मैटर हुआ है और भी कुछ पुनर्विवाह वगैरह हुआ है, इसमें बाप जी के मंदिर से क्यों डिसीजन नहीं लिया गया और आपने उनको क्यों नहीं बोला बाप जी उनको कि भाई ये आपने समाज में बाकी तो सब सिस्टम आपने बंद कर दिया है, अब नेतृत्व तो आपके हाथ में, तो आप इन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करो। ये क्यों नहीं कराया? ये आपकी कमजोरी आप है या आपने बोला नहीं? और दूसरे नंबर एक चीज और भी है, मैंने ये भी सुना है कि भूर सिंह तो सोशल मीडिया पे बेतुका कमेंट करते हैं और मैंने पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भूर सिंह का इस समय न्याय, पहले भी भूर सिंह जी परिवार है तो न्याय से बात की हुई थी, इस वजह से वो अपना बदले की भावना से ऐसे पकड़ी। अब आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, और वैसे ये बात आपको बोली है, उन लोगों ने और भी कई लोगों को बोली होगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और समाज के कई लोग इसका जवाब जानने के उत्सुक भी है, ठीक है। और जहाँ तक जब आपको ये बात बोली गई कि भूर सिंह का परिवार पहले न्याय से बाहर किया, ये तो आप कमेंटों में लोग कह रहे हैं, सुनो आप सुन रहे हो ना? हाँ सुनो पहले आप। उस वक्त आपको ये भी तो पूछना चाहिए था उनसे। मैं किससे पूछूं? आप किससे से भी नहीं आपको कह रहे, मेरे को नहीं, मेरे को कह रहे हैं, बट आपको भी मैं तो आपको ये व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मैं पूछ रहे हैं, ये कह रहा हूँ कि समाज, आप सवाल सुनने की, जवाब सुनने की हिम्मत रखो सर। आप उनसे ये भी पूछते कि इनको समाज से बाहर किस गुनाह से किया। समाज से बाहर करने का कोई गुनाह भी तो होता है ना, बिना गुनाह तो कोई करता नहीं है ना, किस गुनाह से किया। अब इस बात में मैं बाद में आता हूँ, छोड़ो। अब जो पिछले 5-7 दिन से जो विषय चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, एक तरफ पंच है, दूसरी तरफ आचोतरा है। कुछ गिने चुने लोग कह रहे हैं कि पंचों के आदेश मानेंगे, और समाज के अधिकतर लोग पढ़े लिखे जो प्रगतिशील सोच के विचारधारा के व्यक्ति हैं वो चाहते हैं आचोतरा के नेतृत्व में काम करेंगे। हमने दोनों नेतृत्व देखा। सन 1980 के दशक से पहले हमारा समाज पंचों के नेतृत्व में चला है, और सन 1980-84 के बाद से आज तक हमारा समाज ब्रह्मधाम आसोतरा के और बाप जी के नेतृत्व में चला है। अब तुलना आप कीजिए कि समाज ने सन 80 के दशक से पहले पंचों के नेतृत्व में कितना विकास किया था, और 80 के बाद, सन 1980-82 के बाद आज तक ब्रह्मधाम आसोतरा और बाप जी के नेतृत्व में समाज ने कितना विकास किया है। आपको अगर लगता है कि 80 से पहले हमारे समाज विकसित था और 80 के बाद समाज पीछे गया है, तो हम आपके साथ
हम आपके मैंने पूछा सुनो, मैं सब समाप्त देता हूँ। लंबी करना जरूरी है, लंबी करना जरूरी है, लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना, लंबी करना जरूरी है। आपको अगर लगता है कि सन 1980 से पहले समाज विकसित था और इन 80 के बाद के वर्षों में समाज पीछे गया है, तो हम आपकी बातें मानेंगे, 500 की बातें मानेंगे। और आपको लगता है कि 80 के बाद समाज विकास हुआ है, समाज विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है, तो फिर आप लोगों को हमारी बातें माननी होगी और आसुत्रा के नेतृत्व में चलना होगा। दूसरी बात, आपने पूछा न्याय के बाहर का मामला, अब इसका मैं पूरा आपको शुरू से बताता क्या मैटर था। शर्म उसको आती है जो गंदे काम करके दंडित होता है, शर्म उसको आती है जो बुरे हल्के काम करके समाज या कानून से दंडित होता है। हमने कोई बुरे काम नहीं किए, हमें तो गर्व है कि पंचों ने, किस बात का गर्व इस बात का है कि मेरे दादा सच्चाई के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े। क्या, इसलिए क्या न्याय था? न्याय ये था, बताओ तो सही। न्याय बताता हूँ, सुनो आप। न्याय ये था, मेरे दादाजी की 5 बहनें थी, 4 बहनें कनौडिया पढ़नाई थी, 1 बहन पाकिस्तान पढ़नाई थी, सानो। सब ये बात में अपनी भाषा होना तो ठीक, लोग हमसे अपनी भाषा होना, मारवाड़ी। मारे दादा रे बहन था पाकिस्तान पढ़ना है नेतरडो। सन 65 की लड़ाई रे महीनो वो पाकिस्तान में विस्थापित हो गया, हिंदुस्तान आया। एक आने के बाद रे महीनो मोरे को जमीन जगह नहीं आती, तो एक मेरे मोरा रिश्तेदार था, वो मोरे था रहन रुका, बहन बहन बे वो रहता था मोरे क्षेत्र में, मोरे अलग घर ठाड़ो तो माते मार दादू के थी कोई हमें गुजरात हमें कोई लेके जोड़ा था, जिसका पंच था 3-4, ठीक है। जो पंच तो आज जीवित नहीं है, हमारा जो लड़का है वो आज भी न्याय करने पक्षधर है, एक पंच था, ठीक है। उन्हें पंचे की गिनो कि हमारे दादा रे बहनों ही बुढ़े जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो आया था नेत्र, उम्र 4 बच्चे हो गए, उम्र बेटो टाबर मांगियो, टाबर कह रहे मांगियो एक हाथ भर रहे डोकरे, हाथ भर डोकरो होतो जगह अपनी भाषा में कहे ब्याजियो, यानी वो घर भागोड़ो तो पहला बिया कीड़ो तो लुगाई खत्म हो गई, उवे डोकरे हाणो दोबारा टाबर मांगियो उवे गुडो, तो उवे टाबर ना दियो कि भाई हूँ टाबर क्यों कोनी, उवे लड़ाई धमकायो, ठीक है। वो पहला पाकिस्तान में विस्थापित आयोडा था, एक प्रताड़ित 27 माथे, ये तुम्हारा तो समर्थन नहीं है तो जाति का नेत्र था। सदे हुए आदमी कहो गयो करो भाई हूँ मारे बहनों रे हाड़े रे बैठो, मारे हाड़ो केवड़ा जोम जी गुजरा, वो पाचा आवेरा, उन्होंने पूछो वो कहे तो पचे आगे बात कर, उन्होंने जोम जी आया पाचा आया, जोम जी गुड़िया बात आई, जोम जी 55 ना दे दियो, जोम जी 55 कहो कि थे ये ऋणो दीठोगी, पाकिस्तान में प्रताड़ित होना है, ये मतलब है ऋणो थोड़ो ही थे चाहो जो करो ये नो, हूँ गरीब रे हाथे हो प्रताड़ित को नहीं होने दो, ठीक है नहीं, तो के थो प्रताड़ित नहीं होने दे टाबर मनो नहीं दे, तुम न्याय मारो करो, न्याय मारो कहनो करो तो न्याय मारो करो थनो, बाकी कहीं बैठा था उन्हें कहो टाबर तो नेत्र डरो, न्याय मारो सोमसिंह करो है राजपुर, ये रुकी रीजन, तो के नेत्र उठाओ मैं हमें तब ढोके टाबर ले आओ, टाबर तो है देन को देन, ये हम न्याय मारो ये करो, जब सोमसिंह कहो कि थोड़ी औकात में सबको करिया, टाबर हुए हाथ भरे छोरे नो खाड़ी को नौकरी देओ को नहीं, थोड़ा बढ़िया लागे जो करिया, जब सोमसिंह की नो 55 ठोके ना ठोके ना आप उसकी भोणी जी थी वो प्रणय चौंधे रूप जी बच्चों आज सौंदर्य और सरपंच है आज, और मोरी वो बुआ थी वो आज जीवित बैठी है, आज भी मौजूद, यदि वो बच्ची प्रणय सौंदर्य प्रणय यदि इन पंचों अपमान हुआ, इन पंचों न लागो के वहाँ पाकिस्तान में आयोडो विस्थापित शरणार्थी और वे अपनो ना दे टाबर बीच जगह को दियो, अब फिर मुँह चढ़ा हुआ जदे 4 हुआ 5 बेड़ा 4 5 बेड़ा लिखियो कागज के सोम जी न्याय मार, ठीक है, कागज लिखियो जोन जी ठोकियो मुकदमो यहाँ बात है, थोड़िया पेशियों में मुँह से दिन शूटिंग और पेशियों में, ठीक है, आज तक पेशियों से आता हकीकत यह बात है, और लगभग आज मैं 50 हाट पर पहला ही बात है, 50 हाट पर पहला जो लोग बैठा है उन्होंने ठाए थोड़े पिताजी ने ठा वाला थे पूछ ले घरे, ठीक है नहीं, बाकी मारे दादे न तो कह रो टाबर उठायो, न कह रो घर फाड़ियो, न कह रहे घर में बढ़िया, न कह रही चोरी की नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो अपने समाज में असामाजिक हो अमर्यादित हो, ऐसा कोई काम नहीं किया था। बस मेरे दादा इन पंचों के आगे झुके नहीं, मेरे दादा ने एक शरणार्थी विस्थापित व्यक्ति को इन पंचों से प्रताड़ित नहीं होने दिया, मेरे दादा ने एक शरणार्थी
व्यक्ति शरणार्थी व्यक्ति को उत्पीड़न नहीं होने दिया। इसलिए इन्होंने एक मतलब अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए कागज लिखा था। ठीक है, हमें तो गर्व है मेरे दादा पे कि इन पंचों के आगे झुके नहीं थे। ठीक है ना। अब मेरा लास्ट और आखिरी सवाल आपसे, जो ये 10 दिन से ये पुनर्न्याय का जो सिस्टम चालू हुआ, उसके बाद में आप भी सोशल मीडिया पे फुल कमेंट और शेयर कर रहे हो बातें, उसके जब से ये 7-8 दिन हुए तब से कोई बाबा जी के मंदिर से ऐसा कोई आदेश पंचों के खिलाफ या जो इन्होंने डिसीजन लिया इसके खिलाफ या कोई डिसीजन आया अभी तक या आया या नहीं? बिल्कुल, जब वाड़खा में ये इकट्ठे हुए, इन्होंने जो फैसला लिया वो सूचना ब्रह्मधाम आसोत्रा पूगी, तो बाकायदा ब्रह्मधाम आसोत्रा ट्रस्ट ने इनको एक लेटर लिखा है और उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा? स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर इस तरह की कोई बाबा जी के नियम तोड़ने की वहाँ चर्चा हुई है और वहाँ कोई ऐसा कोई कागज लिखा गया है कि बाबा जी के नियम तोड़े जाए, तो समाज के समझदार लोगों से, समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों से ट्रस्ट की ओर से अपील है कि ऐसे लोगों को समझाइश करके इन लोगों को वो फैसला रद्द करवाए। ये आदेश आया है बाबा जी का, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल आया है और 99% समाज आगे बढ़ना चाहता है, समाज का विकास चाहता है, बाबा जी के साथ है, आसोत्रा के साथ है। अब कुछ लोग अपनी मानसिकता ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। मेरा तो उनसे भी यही निवेदन है कि आप हमारे बुजुर्ग हो, बड़े हो, देखिए साहब, समाज आपका सम्मान तब करेगा जब आप समाज का सम्मान करोगे। मैं आपके आगे तब झुकूंगा जब आप थोड़े मेरे आगे झुकोगे। ठीक है, आप अगर मेरे मालिक बनने चाहोगे सीधे, तो मैं झुकूंगा नहीं। सब स्वतंत्र है, आज़ाद हिंदुस्तान है। आप समाज के माए बाप बनने चाहोगे तो आपको समाज से कथित शब्द भी सुनने पड़ेंगे, तथा कथित भी सुनने पड़ेंगे। और आप समाज का सम्मान करोगे, समाज का आदर करोगे और समाज के दास होकर के समाज में बात करोगे, ये तो हम ये शब्द आप किन को कहना चाह रहे हो? जो भी करता है, जिन्होंने डिसीजन लिया भाड़ के, उनको कहना चाह रहे हो या पर्सनल किसी को आप टारगेट कर रहे हो या जिन्होंने डिसीजन लिया उनमें से किसी को आप कहना चाहते हो? जो भी अकेले बताओ। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कहना चाहता। जो भी ऐसी मानसिकता, अगर भूर सिंह इस मानसिकता का है कि मैं तो समाज के ऊपर धनी बना हुआ रहूंगा और समाज मेरे आगे झुके, तो भूर सिंह के लिए भी कह रहा हूं, नहीं झुकेगा। अगर भूर सिंह को अपनी इज्जत करवानी है तो पहले भूर सिंह को खुद को समाज की इज्जत करनी पड़ेगी। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जो अगर ऐसी लोग मानसिकता के लोग हैं कि हम तो किसी की इज्जत नहीं करेंगे, हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, अगर आप ये कल्पना कर रहे हो कि हम तो ब्रह्मधाम आसोत्रा के आदेश नहीं मानेंगे और हमारा आदेश पूरा समाज माने, तो आपकी ये कल्पना बेकार है, गलत है। दूसरे नंबर ये है कि समाज ने डिसीजन लिया, ये बाई देवे कल कोई ये इस डिसीजन में खरा उतरे और ये न्याय कोई करे, तो आप क्या? देखिए साहब, हम तो ब्रह्मधाम आसोत्रा के आदेशों पर चलने वाले व्यक्ति है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति है। अगर कुछ लोग किसी को बहला फुसला कर, किसी को गुमराह करके इस तरह के शीशे में उतारना चाहेंगे, न्याय के लिए तैयार करेंगे, तो हम तो उसको भी जाकर के समझाएंगे, निवेदन करेंगे कि आप क्यों फालतू में 30-40 लाख रुपए पर पानी फोड़ के खुद की बेइज्जती कर रहे हो, समाज की नजरों में गिर रहे हो। पूरी समाज आपको तू करेगी। ठीक है, पूरी समाज कहेगी कैसा व्यक्ति है, बाप जी का आदेश नहीं माना, समाज की बात नहीं मानी, पूरी समाज में आपकी किरकिरी होगी। ऐसा मत करो, आप समाज के हो। ठीक है, समाज आपसे है, आप ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे अपने समाज का हल्का लगे। मैं तो पाँव पकड़ कर उसको मनाऊंगा, ये करूँगा। ये थे भूर सिंह जी राजगढ़ डंगेरा, जो काफ़ी समय से 10 दिन से सोशल मीडिया पे एक्टिव है और समाज के प्रति गलत वगैरह लिख रहे। तो आज मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जो भी मैटर है आप समाज में जाइए और बैठ के समझा, इस मैटर को क्लियर की। तो इन्होंने मेरे साथ ये बात की कि आप मेरे सामने सोशल मीडिया पे खुलकर बात करिए, मैं इनका जवाब दूंगा और आगे से मैं सोशल मीडिया पे कोई गलत पोस्ट करूँगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भूर सिंह जी। देखिए साहब, आपने मेरे सामने इच्छा जाहिर करी थी कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिखते हो, क्या है, तो मैंने कहा पूछिए, मैं जवाब दूंगा और मेरे से जैसे हो सके मैंने उचित जवाब देने का प्रयास किया है। और अभी भी अगर किसी के मन में सवाल हो तो आप इस कमेंट में अपने सवाल करना, मेरे से होगा, मैं आपको उचित और सकारात्मक जवाब दूंगा। और मेरा समस्त राजगढ़ समाज बंधुओं से निवेदन है कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, आप तुलना कर देना, फिर आप तय करना हमें किधर चलना है। सन
1980 से पहले का जो राजपुरोहित समाज था, पंचों के नेतृत्व में चलने वाला, उस समाज को देख लेना। और सन 1980-82 के बाद का जो समाज है, आसोत्रा के नेतृत्व और बाप जी के नेतृत्व में चलने वाला, उसको भी देख लेना। फिर इन दोनों की आप तुलना करना कि 80 का समाज ठीक था या अब समाज ठीक है। फिर आप तय करना हमें किधर चलना है। अगर आपको लगता है कि हम 80 से पहले के समाज में चलेंगे, उनकी विचारधारा पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है ब्रह्मधाम आसोत्रा की विचारधारा पर चलने से हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप हमारे साथ हैं। लास्ट और आखिरी सवाल ये कि जो ये भाटखा में मैटर हुआ है, उससे पहले भी 2-3 मैटर हुए, कुछ अलग गांव में मैटर हुए, इसमें कुछ बाप जी के मंदिर में आपके हिसाब से कोई कमियां रही है जो डिसीजन लेने में नाकाम रहे, या फिर उनको सुनने वाला नहीं था? धार्मिक संस्थान है, ट्रस्ट है, वो आस्था का केंद्र है। कोई कोर्ट नहीं है जो वहाँ से कोई फैसले ले, ठीक है। फैसले लेने का काम देश में कोर्ट है, कानून है। दूसरी बात, समाज में जो छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर चाहते हैं कोई भी चीज़ एकदम बंद हो जाए या एकदम शुरू हो जाए, तो कहीं भी संभव नहीं है। धीरे धीरे समाज में जो चीज़ें होती है, जो परिवर्तन होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। बाप जी के मंदिर में जो 700 फाइलें पेंडिंग पड़ी है, उन पर उस ट्रस्ट के द्वारा, बाप जी के द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और समाज हित के लिए सोच विचार के पूरे मंथन चिंतन के साथ समाज में जो अच्छा हो, समाज में भला हो, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। अच्छा होगा। आपने इनका विरोध किया, विरोध एक सोशल मीडिया ही क्यों आपने चुना? ये विरोध आप अपने गांव में जाके आप ब्रह्मधाम आसोत्रा के आए आदेशों को नकार कर आप उन्हें अपनी मानसिकता थोपोगे। न्याय कोई पर्दे में होगी क्या? न्याय होगी तब, सुनो एक मिनट, न्याय होगी तब अन्य समाजों को पता नहीं चलेगा, तब आपकी बेइज्जती नहीं होगी। मेरी बात तो बेइज्जती न्याय में कहाँ बेइज्जती होगी? क्यों नहीं होगी? बाप जी के आदेशों को नकार कर, समाज की सबसे बड़ी जाजम के आदेशों को नकार कर आप न्याय करोगे, तब आपकी बेइज्जती नहीं होगी। और मैंने सोशल मीडिया पे बोल दिया कि न्याय चालू नहीं करनी है, उससे आपके समाज की बेइज्जती हो रही है। इस मानसिकता से बाहर आइए। दूसरे नंबर, आपने कहा कि आप सोशल मीडिया पे बात क्यों करते हो, समाज में क्यों नहीं करते? ठीक है, सर्वप्रथम तो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, मेरे जैसे छोटे गरीब लोगों के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको ट्राई करनी है तो ट्राई कर लीजिए। समाज की किसी भी बैठक में सुनो एक सेकंड, पहला सुनो आप, समाज के किसी भी बैठक में, ठीक है, किसी भी जाजम पे आप बोलने की हिम्मत करना, आप कुछ कहने की हिम्मत करना, उसी वक्त आपको पंचों के द्वारा टोका जाएगा। सुप्रे तुम बोल को आगे, तू बोले को आगे नहीं, तू की बोलियो है, उस जगह थोड़ा प्रताड़ित करेला, उस जगह थोड़ा उत्पीड़न करेला, उस जगह थोड़ा थाने अपमानित करेला, थाने टोकेला। तो ये आप सहन क्यों करते हो? सहन क्यों करते हो? मेरी बात सुनो, एक मिनट, आपने बढ़िया बात कही है कि जब ये समाज के लोग बैठे थे, उस टाइम ये डिसीजन लिए जा रहे थे, उस टाइम वही लोग साथ में थे यस कहने में, वही लोग साइन कर रहे थे, वही लोग आपको फोन करके बोल रहे हैं भूर सिंह जी ये समाज ने गलत किया। फिर आप उनको ये नहीं बोलते हो फोन पे कि आप साथ में थे, आपने डिसीजन लिया है, वहाँ पंच बैठे थे, भली बात ही उनको बात कहनी थी, और आपको भूर सिंह को फोन करके उकसाने का, जो ये समाज के लोग को कुछ समाज के लोग उकसाने का काम करे, और आप उनके कहने पे सोशल मीडिया पे अपनी बहस शुरू करते हो। आप उनको ये नहीं कह सकते आप उस टाइम कहाँ गए? देखिए सर, मैंने सुना है 4 दिन से, मैंने ये सुना आपके पास में लोगों के फोन आ रहे हैं, वही लोगों के फोन आ रहे हैं जो उस मीटिंग में साथ में थे। देखिए साहब, मेरे पास बिल्कुल फोन आ रहे हैं। रही बात उकसाने, भूर सिंह न तो किसी के उकसावे में आता है, भूर सिंह ना किसी के दबाव में आता है, ठीक है। भूर सिंह वही बोलता है, भूर सिंह वो कभी नहीं बोलेगा जो आपको अच्छा लगे, भूर सिंह वह बोलेगा जो भूर सिंह की अंतरात्मा इजाजत देगी, ठीक है। फोन, रही बात फोन की, फोन मेरे पास आते हैं, वहाँ मौजूद थे, वो भी करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं था, हमने साइन नहीं किए। अब आप क्या बोले, वहाँ 150-150 लोग थे, 100-150 लोगों में से जो न्याय पुनः शुरू करने के लिए लेटर लिखा है, उस पर मात्र 19 लोगों ने साइन किए, मात्र 19 लोगों ने। 100-150 लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? करने चाहिए थे ना, नहीं किए लोगों ने, बहिष्कार किया है। अगर सब लोग तब साथ होते, वहाँ खड़े हैं जो मौजूद थे, वो सारे लोग साइन करते, मात्र 19 लोगों ने साइन किया है। तो उन्होंने फोन आते हैं कि हमारे पास साइन करने के लिए कागज लाए, हमने मना किया, हमने साइन नहीं किया, फिर उन्होंने जबरदस्ती साइन की। अब जबरदस्ती तो कोई कुछ भी करेगा। और लास्ट और आखिरी सवाल मैं भूर सिंह से पूछना था, उसके बाद इस बहस को यहीं विराम देते हैं। मैं आपसे कड़वा सवाल है लास्ट में पूछ रहा हूँ, मैंने भी सुना है और आपको भी कुछ लोगों ने बोला है कि भूर सिंह ये जो बातें कर रहा है, ये
थोड़ी आदतन मेंटल है, ये बात सही है गलत? अब हो सकता है, मैं आपको लग रहा हूँ आदतन मेंटल हूँ, मुझे जानने वाले हजारों लोग हैं, मेरे भाई बहन है, रिश्तेदार है, गिनायत है, साथ में रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है मैं पागल हूँ तो फिर पागल सही। कैर उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सोने के देखो दुनिया क्या, सोने के इसका क्या मतलब? आप दुनिया क्या कहेगी उससे क्या मतलब? हम किस किस को सफाई देते फिरेंगे? कोई पागल कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, हमें क्या मतलब है? हम क्या है वो हमें देखना। अब हमें जानते हैं, उनको पता है हम क्या है, हम किसको सफाई देंगे फिरेंगे? लोग तो नरेंद्र मोदी को कहते हैं पागल है, चोर है, बेईमान है, ये तो लुगाई तो नहीं रखेंगे, देश की हमारे करते हैं, करने वाले करते रहेंगे। हमें नकारात्मक बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें समाज के हित में हमें अच्छा लगे वो करना है। हमारी बात से समाज में एक सकारात्मक संदेश आए ऐसी बात करनी है। लोग कहते रहेंगे, जो एक रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं, जो एक सामंतवादी सोच के लोग हैं, उन लोगों का काम है ये, वो करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की ज़्यादा कोई चलने वाली नहीं है। समाज में अगर जो प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात लोग सुनेंगे, समाज सुनेगा और उस व्यक्ति को समाज तवज्जो देगा, बाकी कुछ नहीं है। अब एक दो चार लोगों ने बोल दिया भूर सिंह पागल है, क्या फर्क पड़ा? भूर सिंह पागल है, दुनिया जानती है, भूर सिंह को हजारों की तादाद में जानते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद भूर सिंह जी। हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि सुबह मॉर्निंग में हमारे डिस्कस हुआ और भूर सिंह ने बोला खुली मेरे से बात करिए ताकि लोगों को पता चले, और मैंने इस वजह से भूर सिंह से सवाल जवाब दिए। और आप पर्सनली किसी भी लेना मत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खतरा। धन्यवाद सभी का। जय खेतेश्वर।